हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको दिल से थैंक यू कहना चाहता हूं कि आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं, वीडियोस को इतना पसंद कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको यहां पे एक डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूं। हम आपसे किसी भी तरह के कोई भी पैसों की डिमांड नहीं करते हैं। अगर कोई हमारे नाम से चैनल बना के, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो या फेसबुक पे हो या फिर टेलीग्राम पे हो या फिर यूट्यूब पे हो, तरह तरह के फ्रॉड चल रहे हैं। इसलिए अगर कोई डिमांड करता है, आपको उसे अवॉइड करना है और इन चीजों से सावधान रहना है। हम आपको अभी तक फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। पैसों की आपसे कोई भी डिमांड नहीं की जाती है। अगर कोई किसी भी तरीके से, ज्यादातर ये तरह के फ्रॉड आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। जो जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं उनके नाम से टेलीग्राम चैनल बनाते हैं और वहां पे डिमांड करते हैं, तो आपको इन चीजों से दूर रहना है। चलो फिलहाल हम एनालिसिस पे आते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं बैंक निफ्टी का हम एनालिसिस करेंगे। 15 मिनट का टाइम फ्रेम आप यहाँ पे देख रहे हैं। कल को हमारी क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है, उससे पहले हम एक हल्का सा ऑब्जर्वेशन लेंगे 21 का, यानी कि आज के दिन मार्केट ने किस किस तरीके से परफॉर्म किया, कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहे। जैसे कि आपको शुरुआती टाइम में मार्केट में गिरावट देखने को मिली। यहां पे आपको एक सपोर्ट दिखाई दिया जो कि 37,200 पे हमें एक सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है। ये लेवल हमारा पहले भी काफी इंपॉर्टेंट रहा है। अगर आप 15 को देखोगे, 15 को भी मार्केट ने इसी की रेस्पेक्ट दिखाई है। इवन इसी लेवल से मार्केट हमें गिरता हुआ भी दिखाई दिया था 15 को। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप 14 को ध्यान दोगे, 14 को भी एक मजबूत यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दिया था। हालांकि लास्ट टाइम में मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया था, लेकिन उससे पहले मार्केट ने एक अच्छे खासे सपोर्ट की तरह काम किया था। फिलहाल आप यहां पे देखेंगे 37,200 हमारे लिए कल भी एक सपोर्ट लेवल ही बना रहेगा। दूसरा जो हमें लेवल इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है, ये वाला अगर आप जोन देखेंगे, यहां पे एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, यानी कि 38,000 पे हमें एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अभी तक हमारे दो लेवल हो गए। तीसरा जो लेवल हमें इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है वो 37,600 वाला है। ये भी एक सपोर्ट के रूप में अच्छा खासा यहाँ पे हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है, अगर आप देखेंगे। अब जो ये 37,600 का लेवल है, ये 18 को भी काफी इंपॉर्टेंट रहा था। अगर आप यहां पे देखेंगे, शुरुआती टाइम में मार्केट ने एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस दिखाया। ब्रेकआउट जब मार्केट ने इसका दे दिया, तब एक सपोर्ट के रूप में भी हमें दिखाई दिया और मार्केट ने फिर से लास्ट टाइम में ब्रेकडाउन दिया और इसी लेवल पे मार्केट ने हमें रेजिस्टेंस दिखाया। तो आपको ये भी इस लेवल पे भी ध्यान रखना है। मैंने आपको यहाँ पे 3 लेवल बताए हैं। पहला रहेगा 37,600। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो डेफिनेटली आपको मार्केट में, अगर प्राइस नीचे सस्टेन कर गया, तो कुछ नेगेटिव मोमेंटम मार्केट में आपको देखने को मिल सकता है। फिर मैंने बताया 37,200 पे, जो कि आपको एक सपोर्ट के रूप में दिखाई दे रहा है। आपको इस चीज पे ध्यान रख के चलना है। यहाँ पे आपको एक सपोर्ट के रूप में दिखाई दे रहा है। तीसरा लेवल मैंने बताया आपको 38,000 वाला, जो कि आपको एक रेजिस्टेंस के रूप में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम यहां पे देखते हैं प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का डिस्कशन कर लेते हैं। पहला जो हम डिस्कशन करेंगे, अगर मार्केट में आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने दिखाया आपको पॉजिटिव मोमेंटम, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 38,000 पे हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। इस लेवल का डिस्कशन जस्ट हमने वीडियो के शुरुआत में भी किया है कि मार्केट ने यहीं से ही आपको रिवर्सल दिखाया था। अगर हम इस पे नजर डालें तो आप देखेंगे 17 को भी ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहा। मार्केट ने इस जोन में एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। 16 को अगर आप देखोगे, 16 को हमें यहाँ पे सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पे रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है और शुरुआती टाइम में सपोर्ट दिखाया, यानी कि मार्केट ने ऊपर से नीचे की तरफ इसे अप्रोच किया, सपोर्ट की तरह काम किया, ब्रेकडाउन दे दिया, तब रेजिस्टेंस की तरह काम किया, ब्रेकआउट दे दिया, फिर से मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया। 15 को आप नजर डालोगे, 15 को जो मार्केट में एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम आया था, मार्केट ने इस जोन में कुछ टाइम तक प्राइस सस्टेन किया, या फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। कुल मिला के बाद ये है। हालांकि ये लेवल पहले भी काफी इंपॉर्टेंट रहा था, लेकिन इतना सफिशिएंट है, आपको पता लग गया कि इस लेवल का चुनाव हमने क्यों किया है। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली है, जो ये 38,000 का अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ पे दो चीजें हमें समझ में आती है। पहली जो चीज हमें समझ में आती है वो ये समझ में आती है कि 21 का जो हाई लगा है, इसका भी आपको ब्रेकआउट मिल जाएगा। और जब भी डे हाई का ब्रेकआउट होता है तो हमें मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है। यहां तक आप समझ गए। दूसरी जो चीज हमें समझ में आ रही है, दूसरी ये समझ में आ रही है कि हमारा ये एक रेजिस्टेंस जोन भी है, इसका भी ब्रेकआउट मिल रहा है।
तो इसका मतलब एक पॉसिबिलिटी हो जाती है कि मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है। अब ये पॉजिटिव मोमेंटम अगर ये सिचुएशन रही तो कहां तक जा सकता है, ये जाता हुआ दिख सकता है आपको 38,400 तक, ये जो रेजिस्टेंस जोन है। अब यहां पे आप देखेंगे 16 को मार्केट ने यहीं पे ही रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था और यहीं से गिरावट दिखाई थी, फिर से वापस गया था, फिर से सेम ही जोन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और फिर गिरावट दिखाई। उससे पीछे जाओ, अगर आप 11th को देखोगे तो 11th को अच्छा खासा मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट दिखाया, उससे भी पीछे जाओ। अगर आप 9th को जाओगे तो 9th को आप इस पूरे जोन में देखेंगे मार्केट ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है आपको, और मार्केट इसी जोन में बना रहा था, तो एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। अब हम दूसरा भी डिस्कशन कर लेते हैं। अगर मार्केट में आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है वो 37,400 पे हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है। यहां पे आप देखेंगे, यहां पे आप देखते हैं 18 को देखो, 18 को मार्केट ने इस जोन में सपोर्ट लेके एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया है। 15 को देखो, 15 को मार्केट ने इस जोन में रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है। 14 को भी मार्केट ने इस जोन की काफी रेस्पेक्ट किया। इवन अगर आप 8th को भी देखोगे, 8th को भी जो गिरावट आई थी मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लेके आपको एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया था। तो पहला सपोर्ट हमें यही नजर आ रहा है 37,400, लेकिन अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है ये 37,000 पे आपको अगला सपोर्ट दिखाई दे रहा है। यहां पे अगर आप 15 को ध्यान दोगे, 15 को और 14 को, तो 14 को जब मार्केट ने इस जोन का ब्रेकडाउन दिया था तो मार्केट ने इसी एरिया में सपोर्ट की तरह भी एक्ट कर रखा है और रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट कर रखा है। 15 को अगर आप देखोगे, पहले मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने यहीं पे सपोर्ट लेके एक पॉजिटिव मोमेंटम भी हमें मार्केट में देखने को मिला है। अब एक नजर हम नो ट्रेडिंग जोन पे भी डाल लेते हैं। यहां पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। अगर आप देखेंगे निचले वाली लाइन की बात करेंगे तो ये 37,502 पे दिखाई दे रही है, जो कि आप देखेंगे 17 का लो भी है। ऊपरले वाली लाइन की बात करेंगे 37,816 की है, जो कि आप देखेंगे 18 का हाई भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है, मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट तो आपको मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटी, अगर प्राइस ऊपर सस्टेन करता है। अगर आपको मिलता है ब्रेकडाउन और प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिलेगी सेलिंग अपॉर्चुनिटी। क्या ऊपर की तरफ लेवल होंगे, क्या नीचे की तरफ लेवल होंगे, इनका डिस्कशन करते हैं हम पिवट पॉइंट की मदद से। अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 37,894 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 38,087 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाया गया एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 38,393 पे दिखाई दे रहा है। वहीं पे अगर बैंक निफ्टी में आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 37,379 पे दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 37,252 पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 37,059 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहां पे दिखाई दे रहा है। एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहां पे आप देखेंगे ऑप्शन चेन लगी हुई है, 24 फरवरी की एक्सपायरी हमने सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 38,000 पे एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जो कि आपको जब हमने प्राइस एक्शन का डिस्कशन किया था वहां पे भी समझाया था, जहां पे आप देखेंगे 18.2 लाख का आपको यहां पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिल गया फिर 38,200 पे आपको रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 9.5 लाख का आपको यहां पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें सपोर्ट की तो 37,500 पे एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 19.2 लाख का आपको यहां पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर आप देखेंगे 37,000 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, जहां पे आप देखेंगे 19.8 लाख का आपको यहां पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहा है, आपके लिए कितने हेल्पफुल है।
फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।